जब हमारी किताब के लिए, पवित्र किताब के लिए ऐसी अपमानजनक बात की जाएगी तो मुझे लगता है देश का हर मुसलमान क्रोध में आएगा, गुस्से में आएगा। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब जैसा कि वो कह रहे हैं मुसलमान मेरे भाई हैं, अब उन्होंने 19 का अपमान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अलीगढ़ में एक्शन लिया था। तो ये है कि जहाँ जहाँ सिस्टम है वहाँ एक्शन होता है। कहीं पे कोई बात हो जाती है तो बीजेपी पूरा सपोर्ट देती है, आंदोलन करेंगे। क्यों इसने इतनी घटिया बात करी है? मुसलमान छक्के इनको वोट देता है और ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारे इमामों की बेइज्जती करते हैं। अभी मरकज वालों को कितनी, इतने कोरोना टाइम में कितनी बेइज्जती करी है। ये भारतीय नहीं लगता है, ये देशद्रोही है, ये हिंदू मुसलमान को लड़वाता है। आम आदमी पार्टी के विधायक है नरेश यादव, उन्होंने पिछले 2 साल पहले कुरान का अपमान करा था। उसको लेकर आज जो है पंजाब के हाई कोर्ट ने उनको सजा सुना दी गई है। 2 साल की सजा सुनाई है और 2 साल बाद ही सुनाई है। और अब जो है बीजेपी जो एकदम मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए, और उनकी जो मुख्य तौर पर मांग है वो ये है कि जो विधायक है उनको उनके पद से बर्खास्त कराया जाए, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी उनको भी जो है माफी मांगनी चाहिए। बातचीत करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सारे जो लोग हैं प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए हैं, तमाम महिलाएं हैं। मुस्लिम मोर्चा के जो अध्यक्ष यानी अब्बासी वो भी वहाँ पे स्टेज पे मौजूद है, और साथ ही साथ जो विजेंद्र गुप्ता जो नेता प्रतिपक्ष है लोग जो विधानसभा पे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आप मुख्य मांगे लेकर है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। क्या कुछ मांगे लेकर? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो हमारे सीनियर नेता कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे कुरान पाक की इन लोगों को इस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म है, हमारे सब पाक धर्म है। हम सबको एक दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। यह हमारी एक किताब है, कलाम पाक, कुरान पाक मुसलमानों की आन है, शान है, मान है हमारा। जब हमारी किताब के लिए, पवित्र किताब के लिए ऐसी अपमानजनक बात की जाएगी तो मुझे लगता है देश का हर मुसलमान क्रोध में आएगा, गुस्से में आएगा। इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो होगा ज्यादा से ज्यादा हम अपना काम करा के रहेंगे। लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, यादव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म के लिए। आपके जो मुख्य तौर पर मांगे हैं वो यही है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको माफी मांगनी चाहिए आप लोगों से आके, और उसके बाद जो नरेश यादव जी है उनको उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लेंगे कि एक दूसरे धर्म को उड़ाने वाले, तमाशा देखने वाले लोग हैं, बस ये देखा जाएगा। देखो अब हिंसा तो करेंगे नहीं, ठीक है ना हमारा झगड़ा करना, लेकिन हमने अपनी बात रखनी है। अगर वो हमारे मजहब का इस्तेमाल करते हैं या हमारे मजहब को वो समझते हैं तो उन्हें लगता है कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, तो उनको ऐसा करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए उनको। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के बारे में तो आम आदमी पार्टी एकदम से मोर्चा खोल देगी, बात बोलेगी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखो ये तो सब बदनाम करने वाली बात है। जो चीज सामने आई है बात उसी की हो रही है। इस तरीके के मुद्दे आप निकालने शुरू करोगे तो पता नहीं, हमने देखा है अक्सर कि हर किसी ने एक दूसरे धर्म के लिए गलत कहा है, बहुत लोगों ने। तब ये तो नहीं वो गिनती बात, सिर्फ अभी इतनी बात हो रही है जिसके बारे में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसी का समाधान होना चाहिए पहले। अगर नहीं मानते तो उग्र होंगे या फिर ऐसे शांतिपूर्वक तरीके से? शांतिपूर्वक काम होगा हमारा, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना किसी का इलीगल काम होगा। हम अपनी बात रखेंगे, जो हमारा हक अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर यहाँ से 50 मीटर भी दूर नहीं होगा, तो कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, बात सुनेंगे, समझेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब यहाँ तक आए हैं तो फिर वहाँ तक पूरा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? शकील सम्राट। तो क्या कुछ मुख्य तौर पर मांगे लेकर आए हैं? मांग तो केजरीवाल बहुत कुछ है मांग केजरीवाल से। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, और वो अपनों के साथ ही धोखा करते हैं। अब जैसा कि वो कह रहे हैं मुसलमान मेरे भाई हैं, अब उन्होंने 19 का अपमान कर दिया, और नरेश यादव ने जो कुरान का अपमान करा है
और कोर्ट ने उनको सजा भी दे दी है और सजा देने के बाद भी उनको बर्खास्त नहीं करा है। तो इसी बात को लेके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ आया हुआ है और केजरीवाल से कहता है कि नरेश यादव को बर्खास्त करें और वो अगर सच्चा हितैषी है मुसलमानों को उसे बर्खास्त करें। कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है ना, 2 साल बाद ही सुना, 2 साल की सजा बता दी है, तो उसके बाद भी फिर आप लोग ऐसे सड़कों पर इकट्ठे। तो जब भी वो सरकार पे बैठा है ना, कोर्ट ने सरकार फायदा सुना दिया अपना, भाई कोर्ट ने तो अपना सुना दिया फैसला, पर उन्होंने तो नहीं सुना है ना, उन्हें तो बर्खास्त करना चाहिए ना। वो क्यों बैठे लेके रुके हुए, उनको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। किसी से आप मिलेंगे कि केजरीवाल से मिलना चाहेंगे? केजरीवाल तो पूर्व हो गए, आतिशी मुख्यमंत्री के हाथ में, सरकार तो उन्हीं के हाथ में ना, पार्टी के मेन मुखिया तो केजरीवाल ही है ना। जब केजरीवाल मुखिया है तो केजरीवाल को एक्शन लेना चाहिए। आतिशी तो एक मोहरा है उनका, वहीं पे क्या पार्टी लगी हुई है, पार्टी ज्ञापन भी देगी, विरोध भी कर रही है पार्टी, इसीलिए लगी हुई है पार्टी आई हुई है। अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो क्या कुछ अगले कदम रहने वाले? पार्टी जो निर्णय करेगी और मुसलमान इसके आंदोलन करेंगे इसके लिए, आंदोलन करेंगे। क्यों इसने इतनी घटिया बात करी है? मुसलमान छक्के इनको वोट देता है और ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मुसलमानों को लिए क्या किया है? हमारे इमामों की बेइज्जती करते हैं। अभी मरकज वालों को कितनी, इसने कोरोना टाइम में कितनी बेइज्जती करी है। ये भारतीय नहीं लगता है, ये देशद्रोही है, ये हिंदू मुसलमान को लड़वाता है। मुसलमान की राजनीति तो बीजेपी करती है, तबलीगी जमात के बारे तक में तो बात चली थी जब कोरोना बीजेपी आई है। जब से बीजेपी आई है कोई भी दंगा नहीं कराया, नहीं हुआ है, समझे। बीजेपी पूरा कंट्रोल करती है। क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी पूरा कंट्रोल करती है। आम आदमी पार्टी की बात कर लो चाहे कांग्रेस की बात कर लो, ये तो बोलते हैं कि धर्म की राजनीति जो करते हैं वो तो बीजेपी करती है। धर्म की तो शुरू से राजनीति होती चली आई, हमेशा से, जब से ये मानव पैदा हुआ, जब से धर्म की राजनीति हो रही है। बताइए। तो मुसलमान तो विरोध भी करते हुए नजर आते हैं ना। अगर यूपी की तरफ जाएंगे तो भी वहां पर देखेंगे नाम के ऊपर भी राजनीति होती है। यहाँ तो नाम के ऊपर राजनीति तो होती है, लेकिन बीजेपी राजनीति धर्म पे नहीं करती है, समझे। ये लोग करते हैं देशद्रोही, कांग्रेस करती है, आप पार्टी करती है, और पार्टियां करती हैं, ये नहीं करती है बिल्कुल बीजेपी पार्टी। ये तो मुसलमानों की हिमायती है, कोई झगड़े दंगे नहीं होने दिए, और एक आध कहीं पे कोई बात हो जाती है तो बीजेपी पूरा सपोर्ट देती है, समझे। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने एक सवाल करा था कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। ऐसा है, एक शब्द बोलने के लिए काफी होता है। भाजपा को हमेशा मुस्लिम विरोधी पार्टी बताता कौन है? हमेशा विपक्ष। जब आप किसी को धर्म विपक्ष बताएंगे और वो उस पर बात रखेगा और आप उसमें जाके भिड़ेंगे तो वो ऐसे ही लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है। बताइए कि पहला वर्ड भारतीय जनता पार्टी का किस नेता ने, किस प्रवक्ता ने बोला हो? आज एक भी, पूरे 13 साल होने जा रहे सरकार को, किसने? या तो कोई विपक्ष से उठा होगा, या कोई यूपी से आपने बोला, उत्तर प्रदेश से भी उठाया होगा। उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी पार्टियां हैं जो राज्य की बहुत बड़े स्तर पर हैं, जिनके मुख्यमंत्री 18 साल राज करते आए। मुसलमानों के साथ में बीजेपी ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात के लिए जब ये हमारे देश प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारी आज पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे है, जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो उस रास्ते पे मान 10-5% तो हर जगह है, वो उसकी पार्टी का, वो उसकी पार्टी का, जो जिसका होगा वो बोलेगा, लेकिन उसको भी यही काम करना चाहिए कि सत्य की बात करनी है। मान लो नरेश यादव ने ये बात रखी कुरान के ऊपर, आप उसे बर्खास्त करें। केजरीवाल साहब उसके संयोजक हैं, मुखिया हैं, वो इस एक्शन को क्यों नहीं लेते? अगर उसको बर्खास्त कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप ही के मतलब जो बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने संविधान के मंदिर के अंदर यानी संसद में अपशब्द कहे थे। वहां पर सबका साथ सबका विकास कहाँ गया था? वहां पर तो दानिश अली को बोला गया था ना, उनके ऊपर कितना कुछ बोला गया था। उसके बाद जो दूसरी विपक्षी पार्टी, उन्होंने भी बोला था कि बर्खास्त करा जाए, नहीं करा। वहां सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं है? भाई साहब, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया, नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो लगातार काम करे। भाई 3 तलाक के मुद्दे पे भी काम करा था, उन्हें वोट का आरक्षण पे काम किया, ठीक है, बैनविट एक्शन। और जब योजना के तहत आवास, मकान या कहीं उठते तो भी सबके नाम है, किसी का भी नाम हो, चाहे वो किसी सिंह का हो और चाहे किसी खान का हो,
सबका साथ सबका विकास यहाँ होता है। एक किसी नदी के बारे में क्यों चुप्पी साध के बैठे थे बीजेपी? नहीं चुप, दानिश अली का चुप्पी का जहाँ जहाँ विरोध हुआ लोगों ने करा नहीं, या जिसने सवाल करा। आप एक मिनट, सत्ता पक्ष ने सवाल जवाब करे, सिस्टम करा, सिस्टम के अनुसार हुआ। हमारे कई कार्यकर्ता बाहर नहीं गए, अलीगढ़ में पंगा हुआ, क्या कार्यकर्ताओं पे एक्शन नहीं लिया था? भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अलीगढ़ में एक्शन लिया था। तो ये है कि जहाँ जहाँ सिस्टम है वहाँ वहाँ एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये ठेकेदार बताते हैं, इनका आज रोल क्या है? क्यों जादव ठेकेदार? हमारी पार्टी ने ठेकेदार नहीं कहा, हमारी पार्टी ने काम और हित की बात कही। ठेकेदार नहीं सिद्ध किया, ठेकेदार सिद्ध ये करते हैं कि जी हम ही हैं और तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मान लो आप ये को जो पदकारी हैं, इसके अलावा आम जनता से बीच में कहते हैं जी बस वो है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। विपक्ष तो लगातार ये चीजें बोलता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। आज हम भी कह रहे हैं कि भाई धर्म के ठेकेदार बने हुए, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो वो फिर नरेश यादव को बर्खास्त करके इस बात का सिद्ध करें। भाई अगर वो हमें कह रहे हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं। नहीं करते तो शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे या फिर जो है उग्र होने वाले। देखिए ये तो पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेत्र के जो नेता होते हैं वो बताएंगे भाई किस तरीके का। हम तो उनके नेत्र में सिपाही और प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन हाँ बर्खास्त नहीं होगा जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा पूरा वो दिखाए। यहाँ पर जो है अभी विजेंद्र गुप्ता यहाँ पर जो है लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वो साफ तौर पर जो अपनी मांगे रख रहे हैं वो यही रख रहे हैं कि जो नरेश यादव है उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए, और साथ ही में आम आदमी पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी से या फिर पूरे मुस्लिम पक्ष से जो है माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है, जब ये यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका घर है, अगर वहां तक पूछ करने के लिए जाने देते हैं या नहीं, या दिल्ली पुलिस जो है उनको यही रास्ते में रोक लेती है। देखने वाली बात ये रहती है। फिलहाल के लिए दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।